दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 11। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में केवल एक ही प्रश्नावली है और वो प्रश्नावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें जो मेनली जो बात की गई है वो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की गई है। अगर आप त्रिज्यखंड को और वृत्तखंड को ही अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपकी प्रश्नावली बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इसका बेस कराता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलूंगा इसकी प्रश्नावली 11.1 की ओर। ठीक है, तो बेस करना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में कि किस बारे में दे रखा है। देखिए बच्चों, ये जो आपको दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और वृत्त में ए से लेकर बी जो है ये है वृत्त की क्या, वृत्त का व्यास है ये। ठीक है, ए और बी। ठीक, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है वृत्त का केंद्र। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कराया है 9। ठीक है, वृत्त, तो उस चैप्टर को भी आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, वृत्त चैप्टर से भी आपके आते हैं, दो ही एक्सरसाइज हैं, एक है 10.1 एक है 10.2 और दो ही प्रमेय लग रही हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप पहले उसको जाकर देख लें अच्छे से। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अब वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम चैप्टर 10 में, सॉरी 11 में। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया वृत्त का केंद्र ओ। ठीक, और ए और बी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी। ये जो ए बी है ना, ये है वृत्त का व्यास। ठीक है, ये होता है वृत्त का व्यास। अच्छा, यहीं पर अगर वृत्त की हम जीवा की बात करें तो जीवा क्या होती है, जीवा का मतलब क्या होता है। और देखिए ये मैंने ए एक लाइन खींची, ये है पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू क्या है, पी क्यू है इसकी जीवा। भी जीवा होती क्या है, देखिए ये होती है पूरी वृत्त की परिधि। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, इसको पूरी को हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, तो इस परिधि को अगर एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाऊं तो जो रेखा जाती है उसी को मैं कहता हूं क्या, जीवा। वो होती है जीवा। ठीक है, आपसे पूछेगा किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो बच्चों सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है ए बी। जो वृत्त का व्यास होता है वो होती है सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा ए और बी, जो कि केंद्र से होकर जाए। ठीक है, अच्छा जो भी मान लो एक परिधि से दूसरी परिधि तक तो ये भी मिला हुआ है ए और बी। ठीक है, लेकिन ए बी जो है वो केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम वृत्त का व्यास। ठीक है, ये होता है व्यास। अच्छा, त्रिज्या की अगर बात करूं, त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की तो दूरी होती है ना, उसको हम कहते हैं बच्चों त्रिज्या। ठीक है, इसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जो व्यास होता है, व्यास, इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। ठीक है, व्यास जो होता है वो डी से प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्र और जीवा ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये जो त्रिज्या दे रखी है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये व्रत है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, व्रत की, तो बच्चों व्रत से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो देख लेता हूं आपको। देखिए अगर आपसे कहेगा व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है व्रत का क्षेत्रफल। और अगर बात करें व्रत की परिधि की, व्रत की परिधि, ठीक है, तो व्रत की परिधि होती है पूरी, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, त्रिज्या खंड। ठीक है, अब ये त्रिज्या खंड क्या होता है ये देख लेते हैं। बात करें अगर हम किसकी बच्चों, त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड। अब जो त्रिज्या खंड है ना, इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड। त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या खंड कहते हैं। अब कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हो गया आपका एक वृत्त, पहले एक वृत्त खींच लेते हैं, ये हो गया वृत्त। ठीक, और ये हो गया इसका केंद्र। अब बच्चों जैसे कि बात कर रहे हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का मतलब क्या है, त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ खंड। ठीक है, अब त्रिज्या के द्वारा कौन सा कटा होगा, देखिए ये क्या है बात, वृत्त की एक त्रिज्या है, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या हो गई आर।
अब इसी त्रिज्या द्वारा एक और यहां से अगर मैं एक ये ले लूं त्रिज्या, तो ये भी तो आपकी वृत्त की त्रिज्या है आर हो गई। इसको मैं ओ कह दूं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों आपका, ये त्रिज्या के द्वारा कटा गया खंड है, त्रिज्या खंड। समझ में आया। और ये जो हमारा देखिए ये वाला जो खंड है, एक वृत्त का जो सबसे बड़ा खंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। सर वृत्त नहीं, ये होगा आपका दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, यह दीर्घ त्रिज्या खंड होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये कौन सा होता है, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, ये हो गया दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्या खंड, और ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। अब बच्चों इन्हीं में अगर बात करें, अगर हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझेंगे। पहले अच्छे से याद करना है आपको। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ये जो होता है ना पूरा पूरा कितने में होता है बच्चों, अगर मान लो ये जो त्रिज्या से जो खंड खींचा है ये थीटा अगर कोण पर है, ठीक है, ये अगर थीटा कोण पर है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, थीटा बटे में होगा 360 और गुणा में आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये आपको याद रखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो जितना भी कोण बनाएगा वो ऊपर आ जाएगा। पूरा कितना होता है बच्चों, 360 होता है। ठीक है, और अगर बात करें त्रिज्या खंड की चाप की, ठीक है, त्रिज्या खंड का चाप, अगर चाप निकालना हो आपको ये वाला चाप, तो बच्चों क्या होता है, थीटा बटे में 360 आएगा, गुणा में आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला आपका यहां से ये बनता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप निकालेंगे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लघु त्रिज्या खंड भी बोलते हैं। अगर आपको, अच्छा त्रिज्या खंड बोला है ना, तो ये कौन सा वाला है बच्चों, लघु वाला है। ठीक है, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, ये भी कौन सा है, लघु त्रिज्या खंड है। अगर बात करें हम दीर्घ वृत्त खंड, जिसकी दीर्घ त्रिज्या खंड की, तो बच्चों इसमें क्या आएगा, देखिए दीर्घ, अब यहां पर देखिए त्रिज्या के द्वारा तो ये कट गया त्रिज्या, ठीक है, लेकिन ये जो बचा आपका, ये कौन सा बचा है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर की बात करें, ठीक है, वृत्तखंड या फिर त्रिज्या, यहां त्रिज्या लिख देंगे तो भी सही रहेगा, है ना। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखिए पहले आप ये समझिए, ये दीर्घ निकालना है ना, तो हमें पहले तो क्या करना होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर लेंगे किसका, ये जो आपका आ रहा है ना छोटे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, या फिर लघु, ये लिख देते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको कहीं नोट कर लेने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, बात किसकी हो रही है बच्चों, त्रिज्या खंड की। अभी आगे बढ़ेंगे हम, अब देखेंगे इसके बाद लघु वृत्तखंड क्या, सॉरी त्रिज्या खंड के बाद आपका वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होता है। इसके लिए मुझे एक सर्किल बनाना होगा। देखिए ये बना लिया मैंने एक सर्किल, यहां से ये आ गया आपका वृत्त का केंद्र O। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अब हम वृत्तखंड की, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड जो होता है ना, ये होता है जीवा द्वारा काटा गया खंड या भाग। ठीक है, जीवा द्वारा काटा गया खंड या भाग। अब जीवा क्या होती है बच्चों, जीवा आपको पता है एक केंद्र से, सॉरी एक परिधि से दूसरी परिधि तक की दूरी जीवा होती है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ए भी क्या होगी, जीवा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या है आपका, ये होता है आपका वृत्तखंड, कौन सा वाला, लघु, लघु वृत्तखंड।
ठीक है, ये लघु वृत्तखंड होगा और ये कौन सा होगा, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। अब बच्चों क्या होगा देखिए, इसको लघु वृत्तखंड है ना, ये किसके द्वारा कटा होता है, ये जीवा द्वारा कटा हुआ खंड होता है। ठीक है, और अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर त्रिज्या खंड की, ये क्या होता है बच्चों, इसकी त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड होता है। अब बच्चों इसको हम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए भी हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लघु वृत्तखंड की बात करें, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से बच्चों माइनस जो करना होगा ना, इस फॉर्मूले में क्या करना होगा, 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपकी प्रश्नावली बहुत अच्छे से हो जाएगी। लघु वृत्तखंड का, जब भी वृत्तखंड की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और ये होता कैसे है, देखिए ये ए और बी हो जाती है इसकी तो जीवाएं। ठीक है, और अगर मैं केंद्र से यहाँ तक की दूरी लूँ, ये क्या हो जाती है, इसकी त्रिज्या। और यहाँ तक की भी दूरी लूँ तो भी ये भी इसकी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, ये तो सेम रहता है ना आर, और ये भी आर होता है। तो यहाँ पर दो तो क्या होती है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तीसरी वाली आपकी ये वाली हो जाती है। तो इसमें लगा लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर जो कोण है ना, ये अगर थीटा बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा लघु वृत्तखंड के लिए। ठीक है, और अगर बात करें दीर्घ वृत्तखंड की, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपको अभी कॉपी और पेन लेकर आपको करने हैं सभी। ठीक है, याद करने हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करते हैं लघु वृत्त का, लघु जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को और जो 3 फॉर्मूले उसमें लिखवाए उनको, ये 5 फॉर्मूले हो गए, इनको आप अच्छे से याद कर लो, आपकी पूरी प्रश्नावली इसी से खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं बच्चों प्रश्नावली पर। प्रश्नावली आपके 11.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 11.1 का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इसमें कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई बराबर आपको 22/7 का प्रयोग ही करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका एक वृत्त बना लेता हूं आपके लिए। ये हो गया एक वृत्त। आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त के द्वारा लगाया गया त्रिज्याखंड का, ये हो गया, मान लो ये O है वृत्त का केंद्र, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, और कोण आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 60 डिग्री, और जो त्रिज्या दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है, लिखेंगे आप। दिया है, हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या आर, आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, और कोण दे रखा है आपको, कोण यानी कि थीटा 60 डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों यहां से जो आपको दे रखा है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, यही आपको फॉर्मूला बताया था अभी। तो यहां से बच्चों थीटा की जगह पर कितना है 60, अपॉन में 360 दे रखा है, इंटू पाई, पाई की जगह लगाएंगे आप 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6, 2 बार लिख लिया मैंने, स्क्वायर दे रखा है तो बच्चों 60 से ये कितनी बार जाएगा, 6 6 36 6 बार, और इस 6 से ये वाला 6 चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा है 6 दूनी 12 का 2, हासिल किया 1, 6 दूनी 12 और 1 13,
132/7 और ये आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं आंसर या फिर आप इससे डिवाइड कर लेंगे। तो 132 और 7 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 कम 7 बचेगा, 6 और 2 62, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, फिर से 6 बचेगा, फिर डेसिमल 8 यानी कि 18.8 आएगा। आप यहीं पर ही छोड़ देंगे, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसकी परिधि आपको दिया है। क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आपसे कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है एक वृत्त है, ठीक, इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश क्या होता है, पहले इस वृत्त को 4 भागों में तोड़ लेते हैं। देखिए ये हो गया एक, और ये वृत्त का केंद्र एक ये हो गया। ठीक, चतुर्थांश का मतलब है ये जो आपको पूरा एक दे रखा है ना चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। ठीक, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों ये क्या है, ये इस वृत्त का 1/4 ही तो है ना। तो आपको अगर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको देखिए पहले r का मान चाहिए, आपको इसकी ये त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr, बराबर दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 पाई की जगह लगा लेंगे बच्चों 22/7 गुणा r का r रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ से बच्चों इस 22 से ये वाला 22 कट जाएगा और r बराबर हो जाएगा 7 उधर जाएगा तो ऊपर आएगा और ये 2 नीचे डिवाइड में, और सेंटीमीटर ये r का मान आ गया। ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आ गई आपकी। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे आप, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, आपको निकालना है वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वृत्त का 1/4 हिस्सा है, 1/4 गुणा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब इसी में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू लगा देते हैं। देखिए 1/4 ऐसे आएगा, पाई की जगह पाएगा 22/7 गुणा r स्क्वायर। r स्क्वायर नहीं, r का मान 7/2 तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 7/2 गुणा में आएगा 7/2। तो बच्चों इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा और इस 2 से ये जाएगा बच्चों 11 बार। ठीक है, तो आपके पास बचा है 11 और 7 यानी कि 77 बटे में यहाँ पर आपका कितना बचा हुआ है, 4 और दूनी 8, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी कि 4 से भाग कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल को, आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं बच्चों आपसे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त की मिनट की सुई जिसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर। चलो पहले तो एक घड़ी बना लेते हैं। देखिए ये बन गई एक घड़ी। अब घड़ी में कह रहा है कि यहां से लेकर मान लो कोई भी एक सुई है, किसी भी दिशा में मान लेते हैं, मैंने इस दिशा में मान ली, ये सुई हो गई। ठीक, ये मिनट वाली सुई है तो ये है 14 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है ना 5 मिनट में कितना चलेगी ये क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से मान लो ये चलकर यहाँ चली जाएगी 5 मिनट में, तो ये क्षेत्रफल निकालना है आपको कितना होगा इस एंगल से। तो बच्चों देखिए क्या कर सकते हैं, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब अच्छा ये बताइए कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो गई, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों ये देखो कि मिनट
वाली जो आपकी सुई है, सुई 60 मिनट में 60 मिनट में रचित कोण कितना बनाती है 60 मिनट में बच्चों? 360 डिग्री बनाती है। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में कितना कोण बना लेगी? 360 बटे में 60, 6 छिंग 36 यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बच्चों? 6 डिग्री। आपको कितने मिनट में बताना है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में बना कोण 5 मिनट में कितना बनेगा? 6 डिग्री गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये आ गया बच्चों आपका थीटा का मान। ठीक, अब कह रहा है इस मिनट की सुई द्वारा रचित कोण बताना है आपको, है ना। कोण ने क्षेत्रफल घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे वृत्त, जो वृत्त दे रखा है ना, इसमें कह रहा था 1 मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर 14 लंबाई है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं थीटा कितना है बच्चों? 30 और ये है 360, पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 गुणा में 14 कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से तो 0 जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 12 बार। ठीक है, तो 12 हो गया। अब यहाँ से 7 से 14 जाएगा, 7 दूनी 14 और इस 2 से ये 12 जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है, अब 6 बचा। अच्छा, इसको मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ। 22 गुणा में 14 बटे में 6 चल रहा है अभी। ठीक, इससे बच्चों 2 से काट सकता हूँ, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 3 बार। अब गुणा कर लेते हैं। 14 एकम 14 का 4 हासिल गया 1, 14 और 1 15, 154 और नीचे बचा आपके पास 3 और ये सारा किस में था बच्चों? सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो यूनिट किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इतना आसान है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन इजी है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने। देखिए पहले तो चित्र बना लेता हूं मैं इसका, आपको चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा आपका एक वृत्त। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका वृत्त, यहाँ पर इसका केंद्र हो गया ओ। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक जीवा है। ठीक है, मान लेते हैं ये रही इसकी एक जीवा। ये जो है केंद्र पर क्या करती है? समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का कोणांतरित करना। इसने यहाँ पर क्या करा बच्चों? 90 डिग्री का एक कोणांतरित कर दिया। इसको मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री का। जीवा मान लेते हैं ए और बी हो गई। ठीक, और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड, अब जो वृत्तखंड की बात हुई है तो वृत्तखंड कौन सा हुआ? ये हुआ। ठीक है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये कौन सा है? लघु वृत्तखंड, ये जो दे रखा है। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो घबराने की क्या बात है बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लग सकते हैं, है ना। हमें क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है आर बराबर कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, और थीटा बराबर आपको दे रखा है कितना? 90 डिग्री। आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मैंने क्या बताया था? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना बताया था आपको? थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर और माइनस आपको क्या करना था? फॉर्मूला क्या था आपका? माइनस आपको करना था यहाँ 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल दो आसानी से। थीटा की जगह आप लगा लेंगे 90, ये हो गया 360। पाई की जगह आप लगाएंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर है 10, लगाएंगे 10 गुणा में 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बच्चों 10 गुणा 10, और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे जाएगा 9 चौक 36 4 बार, ठीक है, 360 जाएगा 90 से 4 बार, और यहाँ से इससे 2 से काट लेंगे और इसको भी 11 बार, और 2 से इसको काट सकते हैं 5 बार। ठीक है, 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक, और अब सारे मान लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, यहाँ 11 पंजे 55, 55 और 10 कितना हो गया? 550 बटे में बच्चों 7, और माइनस यहाँ कितना हुआ? 5 दाम 50, और गुणा में साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है, इसकी जगह आ जाएगा 1। यहाँ आप लिख देंगे साइन 90 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हो गया ये 550। अब अच्छा लिख लेते हैं 7 माइनस का 50 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 550 को 7 से भाग दे लेते हैं। 550 को 7 से, 7 सत्ते 49, बचेगा 6 और 0। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे ले लेंगे 56, बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 पंजे 35, बचेगा 5, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 7 सत्ते हो जाएगा 49, बचेगा 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 एकम 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ रहा है लगभग 78.571, माइनस हो जाएगा ये 50। ठीक, तो 78.571 में से आप अगर माइनस करेंगे 50.000 को, तो आएगा 175.8, और यहाँ बचेगा आपके पास 2। ठीक है, तो आंसर में आ रहा है आपके 28.5। देखिए इसके आगे के नंबर लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 28.5 हो गया, और ये जो आ रहा है आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हो जाएगा। अतः आपसे जो पूछा था आपका ये हो गया। ठीक है, पहला वाला जो आपसे बोल रहा था ना, यहाँ पे पहला वाला जो पूछा था आपसे कि कह रहा था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, आप कह रहे हैं संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अरे यहाँ पर बच्चों पाई बराबर 3.14 रखना था। ठीक है, वो रख देंगे तो भी यही आंसर आएगा। कह रहा है संगत दीर्घ वृत्तखंड, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और पाई की जगह लगाना है 3.14। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, तो यस, तो देखिए सेकंड में निकाल लेते हैं। इस बार निकालना है आपको दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों बात कर रहा है त्रिज्यखंड की, ठीक है, वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड। तो बच्चों इस दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा? पहले तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो मैं लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर लेंगे आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वाला जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों देखो ये जो निकला है ना, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये जो निकला है आपका 78.571, ये निकला है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा 78.5। ठीक है, इसका मान लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर की बात करें तो पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर यानी 10 गुणा में 10 लेंगे, माइनस करेंगे 78.5। तो ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, बचेगा 314 माइनस का 78.5। अगर मैं 314 में से 78.5 को घटा दूं, 314.0 ले लेंगे, और यहाँ 78.5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ 13 में से 8 गया तो
5, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 गए तो 3 और ये 2, आपका आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये बनाया हमने एक वृत्त। अब जैसे जैसा आपसे कह रहा है वैसा वैसा आपको करना है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप, मान लो एक चाप ये रहा, यहां से लेके यहां तक का एक चाप हो गया, ये O हो गया, और ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और ये कितना लगा रहा है बच्चों, थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक, और यहां से मैं इसको मिला लेता हूं। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं। दिया है थीटा बराबर तो है बच्चों कितना, 60 डिग्री, और त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये चाप निकालनी है आपको, ये A और B अगर मैं इसको मानूं तो ये वाली जो है ना, ये चाप की लंबाई आपको निकालनी है। ये चाप कितनी बड़ी है, ठीक है, ये चाप की लंबाई क्या है, तो बच्चा आपको चाप निकालनी है। कह रहा था चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, चाप की लंबाई, तो चाप की अगर लंबाई निकालनी है ना, तो चाप की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, थीटा बट्टे 360 गुणा में चाप, चाप जो लगती है ये सब परिधि पर लगती है, यानी 2 पाई r पर लगती है। तो बच्चों थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60, बटे में आ जाएगा 360, गुणा में 2 का 2, पाई की जगह पर आपको लगाना है 22 बटे 7 गुणा r आपको दे रखा है 21। सॉल्व करते हैं, देखिए 6 से जाएगा 6 6 36 6 बार, ठीक है, और 7 से जाएगा 7 तिया 21। ठीक, अब इसको 2 से काट लेंगे, 2 तिया, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3, तो केवल आपके पास जो बच रहा है यहाँ पर केवल 22 बच रहा है, 22, और ये आएगा सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की चाप की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में आपसे क्या कह रहा है ये देखते हैं आगे क्वेश्चन में। चाप निकाल लिया, आपसे कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप है ना, इस चाप से जो त्रिज्यखंड बना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्यखंड कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो मान लगा देंगे, थीटा कितना है बच्चों, 60 है, बटे में 360, पाई आपका 22 बटे 7, आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा में 21, तो 6 छिंग 36 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, और 2 से हम 22 को काट सकते हैं, 2 से 11 बार, आपके पास बचेगा 11 गुणा 21। ठीक है, 21 ही कम 21, और 21 ही कम 21 हो गया, और 21 ही कम 21 और 1 22 23, 2 और 3 31, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, केवल आपको फॉर्मूले में आपको मान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आपका है ना वृत्तखंड जीवा द्वारा यही तो बना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये कौन सा होता है, लघु वृत्तखंड, यानी कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ आया आपका थर्ड पार्ट, लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही मान है। ठीक है, फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है, आंसर अगर आना है तो। देखिए लगा लेते हैं सारे वैल्यूज। सबसे पहले आपको थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 बटे में 360, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा में 21 माइनस 1/2 है तो 1/2 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा में 21 गुणा में साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना है बच्चों 60 है तो 60 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, 6 से काटेंगे, 6 6 36 6 बार कटेगा, 60 से काटेंगे 7 तियां 21 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे तो 11, 11 गुणा 21 बचा माइनस 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं गुणा 21 की 21 से गुणा करेंगे, 21 कम 21 का एक हाथ से लगेंगे आपके पास 2, 21 दूनी 42 और 2 44 यानी 441 गुणा में साइन 60। अब बच्चों देखो ये जो साइन 60 है ना, साइन 60 इसका मान होता है √3/2, तो लगा लेंगे √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 11 गुणा 21 अगर करा जाए, 11 गुणा 21 तो हो जाता है 231, अभी किया था, माइनस यहाँ बच रहा है आपके पास 441 √3 बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, एनसीईआरटी में यहीं पर ही छोड़ा गया है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहीं पर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको √3 का मान लगाना है तो मान लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में आपको यही छोड़ा तो हमें आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी यहाँ इसका आंसर यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बहुत इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन सारे इजी हैं बच्चों, केवल आपको चित्र बनाना है और चित्र की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 6 में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो और ये आसान हो गया, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लोग पहले तो चित्र ही बना लेते हैं, बहुत इजी हो गया ये। देखिए ये हो गया आपका वृत्त, यहां से एक जीवा खींचनी है, मान लेते हैं ये जीवा हो गई और ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, ये हो गई और ये हो गई। और जो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं आपको 15 सेंटीमीटर की दे रखी हैं, और जो कोण अंतरित कर रहा है वो कर रहा है कितना 60 डिग्री का। ठीक, इसको ए बोल देते हैं, बी और ये हो गया ओ। ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या दिया है लिखेंगे, दिया है थीटा बराबर तो है 60 डिग्री और आर बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, पहले हम निकालते हैं, कह रहा है आपसे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहले निकालते हैं हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना यही तो है, क्या लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड नहीं है वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड ये वाला है, लघु वृत्तखंड। और ये कौन सा है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, ये पूरा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये सारा दीर्घ वृत्तखंड में आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो बच्चों कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यहां से लगा लेता हूँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों थीटा की जगह कितना है 60 बटे में है 360, पाई की जगह पर आपको 22, पाई की जगह आपको लगाना है 3.14 दे रखा है, लगा लेंगे 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमें कितना दे रखा है 15, तो लगाएंगे 15 गुणा 15 माइनस 1/2 आर यानी कि 15 गुणा 15
गुणा में साइन और थीटा यानी कि 60 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6×6 = 36, 6 बार कटेगा। ठीक, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 15 पंजे 75, 3.14 गुणा 15 पंजे हो गया 75, बटे में आ रहा है आपका 2। ठीक, माइनस 1/2, 15 गुणा 15 225। ठीक है, और गुणा में साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो 2 से इसको काट लो, 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 1.75 गुणा में 75 माइनस ये हो गया 225 गुणा √3 का मान कितना है बच्चों, आपको दे रखा है 1.73 किताब के अंदर, अपॉन में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 17157 की मल्टीप्लाई 75 से कर लो, 7 पंजे 35 का 5 हंस लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, हंस लगे 2, 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, हंस लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 हासिल 7 3 10, 5 8 16 17 का 7 हासिल गया 1 1 1। तो कितना आ रहा है बच्चों, आ रहा है 1177 5। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हम यहाँ लगा लेते हैं, तो 117.75 हो गया। माइनस इन दोनों में पहले इनकी गुणा करते हैं, फिर 4 से भाग दे लेते हैं। तो गुणा करेंगे हम 225 की 173 से, 5 3 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 3 हासिल 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल गया 1, 14 और 1 15, गुणा गुणा 5 2 2, 5 7 5 12 का 2 हासिल गया 1, 7 7 14, 15 16 17 18 19 का 9 हासिल गया 1, 5 6 7 8 और 3, इतना आया। इसको सबको डिवाइड किससे करना है बच्चों, 4 से, और पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 4 से भाग दे लेते हैं, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम लगाएंगे आप 36, 2 बचा 9 उतारा, 4 सत्ते 28, 1 बचा पॉइंट लगाया ये वाला 2 भी उतारा, 4 तियां ये हो गया 12, पूरा कट गया, और 4 एकम 4, 1 बचेगा पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट तो है ही ऑलरेडी, 0 लगा सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि ये जो आ रहा है आपका लगभग आ रहा है 97.3। ठीक है, इतना आ रहा है 97.312 करके। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है, 117.75 में से 97.31 को, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ और आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ आ गया 5 और आएगा एक, है ना, यहाँ 5 और आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 117 पॉइंट ये, और 3 1 2 5, यहाँ 0 0 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ से एक नहीं, यहाँ से नहीं लिया, 7 यहाँ 4 बचेगा पॉइंट, 7 में से 7 गया 0, और 9 10 11 2, 20 पॉइंट आपका रहा है 20.4375, तो आ जाएगा 20.4375, और ये जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बस बच्चों ये कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमें निकालना था वो हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिया आसान तरीके से। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, देखो लघु वृत्तखंड तो ये हो गया, अब दीर्घ वृत्तखंड कौन सा बच्चों, ये पूरा जो बचा रह गया। अब ये अगर निकल गया, ठीक है, अगर मैं पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां लगाएंगे आप वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लगाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 20.4375। अब देखो इस पाई की जगह लगाना है 3.14, आर स्क्वायर की जगह लगाएंगे आप आर यानी 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। यहाँ पर आपको क्या करना है 3.14 की गुणा 225 से करनी है। ठीक है, 3.14 की गुणा 225 से कर लेते हैं। 3 1 4 2 2 5, जल्दी गुणा कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। देखो 5 चौक 20 हासिल गया 2, 5 6 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 8 2 6 0, 15 का 5 हासिल गया 1, तो 5 6 7 8 8 16 का 6 हासिल गया 1, 6 7 8 9 10 का 0 हासिल गया 1, तो 7 कितना आ गया 706.50 माइनस करेंगे आप 20.4375 को। अब इसमें से माइनस करेंगे आप 20.4375, यहाँ 0 0 लगा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ से हासिल ले लिया 0 पॉइंट, यहाँ से आपके पास बचेगा 6 और यहाँ 10 में से गया तो 8 और यहाँ पर बचेगा 6। तो बच्चों ये आ रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखें बहुत अच्छे से और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। देखिए आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। आपसे कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और वृत्तखंड की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम हो गया 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें क्या क्या दिया है, चित्र बना देता हूं मैं। ये हुआ वृत्त का केंद्र O। ठीक, यहां से एक वृत्तखंड इस तरीके से आएगा। ठीक है, चित्र भी लगभग लगभग सभी का सेम ही बन रहा है, A और B बोल देते हैं इसको। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, यानी R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये 12, और केंद्र पर अंतरित कोण 120 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला वृत्तखंड जो है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो आसान है, वही वाला फॉर्मूला लग जाना है। तो R दे रखा है, थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री है। ठीक, तो अब हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला पूरा। तो अगर लगा देते हैं, थीटा कितना 120 बटे में 360 गुणा पाई, पाई लगाना है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर बच्चों 12 गुणा 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 गुणा साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री का क्या होगा, देखो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 का अगर मान की बात करें तो कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ठीक है,
तो यहाँ लगा देंगे हम √3/2। आगे देखिए 0 से 0 कटेगा, 12 तियाँ 36, 3 बार कटेगा और 3 से 12 काट लो, 3 चौक 12। ऊपर बचा 3.14, 12 चौक 48 माइनस 2 से 6 बार कटेगा, 12 6 हो जाएगा बच्चों 72 गुणा √3/2। इस 2 से ये जाएगा 36 बार। अब आपके पास बचा 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √3 का मान है 1.73। ये मान आपको दे रखे हैं सारे। अब इसमें भी कैलकुलेशन ही करनी है। 314 को 48 से भाग दे लेते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 9 10 11 का 1 हासिल गया 1, 8 तियाँ 24 25 गुणा 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 और 1 5, 4 तियाँ 12, तो 2 7 0 5 1। यह आया 150.72 माइनस 173 को 36 से गुणा करनी है। 6 तियाँ 18 का 8 हासिल गया 1, 6 7 42 43, 6 4 10, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21, 3 और 2 5, 8 12 का 2 हासिल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सॉरी वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया था इसलिए कट गया। देखिए दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने इनकी मल्टीप्लाई की ये आया, इनकी मल्टीप्लाई की ये आया, इसमें से इसको जब माइनस किया तो मेरे पास मिला 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा इसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों वीडियो लेंथी हो रही है, हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं। 7 के बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छे लगे इस क्वेश्चंस तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैं आगे आपको सब कुछ इजी तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।